हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो है सेट चैप्टर में कुछ थ्योरम्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक ना। जैसे ही हमारा थ्योरम फर्स्ट है दिया गया है, फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी हैव दिया है हमारा। इसके तीन पार्ट हैं हमारे, पहले के पार्ट को हम लोग देखेंगे, ठीक ना। और प्रूफ भी आज करेंगे हम लोग, ठीक ना। क्या करेंगे? प्रूफ भी करेंगे कि पार्ट को। इसमें देखते हैं पहले हमारा दिया ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी, ठीक ना। इसमें कह रहा है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन वो सबसेट होगा ए का, और ए जो है सबसेट होगा क्या? ए यूनियन बी का, ठीक ना। सेकंड ऐसे कह रहा है ए यूनियन बी इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन बी के, जब हमारा क्या हो जाएगा इसे कंडीशन में, तो हमारे ए और बी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसमें कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाई दैट कह रहा है ए सबसेट ऑफ बी, ठीक ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? पहले लिखेंगे प्रूफ। क्या करेंगे? प्रूफ। कौन सा? फर्स्ट वाला, ठीक ना। फर्स्ट वाले को हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक ना। तो इसमें हम क्या करेंगे? फर्स्ट वाले में लिखा है, हमें क्या दिया है? ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी दिया गया है, ठीक ना। यहाँ पे क्या करेंगे? इसमें हमें दो पक्ष होता है, ठीक ना। तो एक पक्ष को हम लेट करते हैं और दूसरे पक्ष को लाते हैं सॉल्व करके, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये इस तरह से, इसमें जैसे ये हो गया हमारा एक पक्ष, एक ये हो गया, ठीक। तो अगर इन दोनों का देखें तो यहाँ से देखें तो ये हमारा एक पक्ष हो गया, एक पक्ष ये हो गया, ठीक ना। यानी कि एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, ठीक ना। तो हम यहाँ पे एक एक साइड को मानते हैं, ठीक ना। पहले हम क्या करेंगे? लेट एक्स बी एन, ठीक ना, बी एन आर्बिट्रेरी, ठीक ना। क्या होगा हमारा? आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक, ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। हमने मान लिया कि एक पक्ष का इसका, ठीक ना, कि ये हमारा x क्या होगा? इसका एलिमेंट होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं इसी चीज़ को, x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक ना। अब यहाँ पे क्या हो सकता है हमारे पास कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, दिस इम्प्लाइज दैट, यानी कि x जो होगा हमारा वो बिलोंग्स करेगा ए को भी, और ठीक x किसको बिलोंग्स करेगा? हमारा बी को भी बिलोंग्स करेगा, ठीक ना। क्योंकि ये हमारा क्या हो रहा है, इसमें भी दोनों का इंटरसेक्शन है, तो दोनों में हमारा कॉमन होगा, ठीक ना। तो दोनों को बिलोंग करेगा, ठीक। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू ए, ठीक। तो हम इस पे कह सकते हैं, जब ये हमारा x एलिमेंट इसका भी है और b का भी है, ठीक। तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए कह सकते हैं कि नहीं। जब इसके सारे एलिमेंट हमारे ए में मिल रहे हैं तो इसका क्या होता है? तो ये इसका सबसेट होगा कि नहीं होगा? क्योंकि वही तो होता है हमारा, जो इसका एलिमेंट हो वो अगले में पूरा का पूरा एलिमेंट पाया जाए, ठीक ना। वही हमारा उसका सबसेट होता है, ठीक। तो हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक ना। फिर नेक्स्ट क्या होता है? हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग मानते हैं, ये तो एक साइड का हो गया। नेक्स्ट साइड हम लोग मानते हैं, मान लो लिखेंगे अगेन, क्या लिखेंगे? अगेन लेट, ठीक, x बिलोंग्स टू ए। इसमें हम अगले पक्ष को मानते हैं, ठीक ना। उसमें हम क्या मानते हैं कि x जो है ए का एलिमेंट है, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू ए ओ आर आर, या फिर x बिलोंग्स टू बी, ठीक ना। इसको हम लोग मान लेते हैं। जब अगर ये होगा तो इनका यूनियन क्या होगा? दोनों का हमारा क्या हो जाएगा? x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। जब दोनों एलिमेंट हमारे क्या हो रहे हैं? एक ही हो रहे हैं, तो यूनियन में क्या हो जाएगा? इकट्ठे हो जाएंगे दोनों के एलिमेंट, ठीक ना। तो हमारा क्या हो जाएगा? x क्या हो जाएगा? दोनों में पाया जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि ए सबसेट ऑफ ए, ठीक, क्या हो जाएगा हमारा? ए सबसेट ऑफ यूनियन बी, ठीक ना। इक्वेशन हमारा सेकंड हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, दोनों इक्वेशन हम कंपेयर कर लेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा कंपेयर करने पे? ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। और ये हमें क्या करना था? प्रूफ करना था, ठीक। तो ये लिखेंगे हम लोग हैंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड, ठीक ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या प्रूव करना है? नेक्स्ट हमें प्रूव करना है कि ए यूनियन बी, ठीक, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। दिस इम्प्लाई, इसका मतलब ये होता है कि जो एक सेकंड, ए इज इक्वल टू बी, यानी कि ये होता है कि ये है तो ये भी है, ये भी है तो ये भी है, ठीक ना। इस साइन का मतलब यही होता है, ठीक ना। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एक साइड को लेट कर लेते हैं, ठीक ना। तो इसमें हम क्या करेंगे? पहले
एक पक्ष को, आर्बिट्री का मतलब होता है एक पक्ष, ठीक ना, या एक पक्षी कह सकते हो, ठीक। यहाँ पे होता है लेट x बी एन आर्बिट्री, इसका मतलब होता है एक पक्षी, ठीक ना, आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ ए, ठीक ना, जो हमारा एलिमेंट है वो क्या है, हमारा ए है। x जो है किसका एलिमेंट है, ए का है, ठीक ना। अब यहाँ पे इसको जब x का ए का है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू ए, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयर इम्प्लाई दैट, क्या हो जाएगा हमारा, x बिलोंग्स ए और आर x बिलोंग्स वी, ठीक। कैसे, क्योंकि क्या हो जाएगा, जब दोनों हमारे यूनियन हो जाएंगे, जब दोनों एलिमेंट हमारे क्या हों, ए और बी में दोनों पाए जाएंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक। और यही चीज़ हम लोग क्या पढ़े थे इसके पहले कि x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, हम लोग पढ़े थे इसके पहले जो सॉल्व किए हैं, गिवन दैट, ठीक, क्या पढ़े थे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो हम यहाँ जब यूनियन थे तो यहाँ पे क्या सकते हैं, इंटरसेक्शन लिख ही सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग देखिए इस रूल से हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये यूनियन है तो इसके आधार पर हम क्या करते हैं, ये इंटरसेक्शन भी हो जाएगा, ठीक ना। ठीक, हम लोग क्या करेंगे, इसके स्थान पे हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि जब ये कॉमन है तो हमारा क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ए, ठीक, एंड x बिलोंग्स टू बी, क्योंकि एलिमेंट हमारे क्या हैं, दोनों के कॉमन हो गए, ठीक। तो यहाँ से हम कह सकते हैं क्या कि a इक्वल टू बी, ठीक ना, क्या कह सकते हैं, a इक्वल टू बी। तो हम लिखेंगे यहाँ पे दैट इज, ठीक, a यूनियन b इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग, a इज इक्वल टू बी, ठीक ना, यानी कि हमारे ये इक्वल हो जाएगा, ठीक ना। अब इसके हम क्या करेंगे, दूसरे पक्ष को हम लोग मान लेते हैं, ठीक ना। दूसरे पक्ष को जब मानते हैं तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे अगेन, क्या करेंगे, अगेन लेट, क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू बी, ठीक ना। देन अब क्या हमें प्रूव करना पड़ेगा, उसके दूसरे पक्ष को प्रूव करना पड़ेगा, देन प्रूव दैट, ठीक ना, क्या अगले पक्ष को क्या प्रूव करना है कि ए यूनियन बी एंड इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें इसको क्या करना है, इससे जो है इसको प्रूव करके ले आना, ठीक ना। तो यहाँ पे फिर क्या करेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे, ठीक, लेट क्या हो जाएगा, लेट एक्स वी एन आर्बिट्ररी, ठीक ना, एलिमेंट, ठीक, ऑफ ए यूनियन बी, ठीक। तो एक्स हमारा यूनियन बी का एलिमेंट होगा, ठीक। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो सकता है हमारा, जब यूनियन है तो हमारा ये इसमें भी होगा, इसमें तो लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए कामा एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक, ठीक। तो जब ये हो जाएगा हमारा तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कि एक्स बिलोंग्स टू ए, ठीक, एंड एक्स बिलोंग्स टू वी, ठीक। इसको हम क्या लिख सकते हैं तब कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन वी, ठीक, क्योंकि दोनों का क्या हो जाएगा, हमारा एक्स कॉमन हो जाएगा तो हम इसको तरह लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे फिर, देयरफॉर लिखेंगे, देयरफॉर, ठीक ना, क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए इंटरसेक्शन वी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इफ़, ठीक, ए इज इक्वल टू बी, ठीक। तो यही हमें तो क्या करना था, प्रूव करना था, तो हमारा क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया, ठीक ना। ये लिखेंगे यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, क्या लिखेंगे, हैंस प्रूव्ड, ठीक ना। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा जो हमें प्रूव करना है वो प्रूव करना है कि 8 इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ठीक ना, दैट इम्प्लाई दैट, ठीक ना। यहाँ पे क्या हमें प्रूव करना है कि ए सबसेट ऑफ बी, ठीक ना, हमें ये प्रूव करना है, ठीक। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको भी हम मान लेते हैं, ठीक। तो मानेंगे यहाँ पे क्या कि लेट एक्स, ठीक ना, बिलोंग्स टू ए, यानी कि एक्स जो एलिमेंट है वो ए का है, तो इसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं, ठीक ना, कि एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों का इस कॉमन हो जाएगा हमारा, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे फिर, यहाँ पे इसको देख लेते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ लिख सकते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, इस बेस पे जब ये कॉमन हो जाएगा हमारा तो इस बेस पे हम लिख सकते हैं क्या,
एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक ना, दोनों में कॉमन होगा। तो हम ये कह सकते हैं जब ये एलिमेंट हमारे इसमें भी है, एलिमेंट इसमें है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ए जो है सबसेट होगा किसका, बी का, ठीक ना, क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। तो इस पर हम फिर लिखेंगे 10, इस प्रकार क्या हो जाएगा, फिर जब ये हमारा इसका सबसेट हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन वी इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ए के, क्योंकि जो कॉमन होगा हमारा जो एलिमेंट होगा, क्योंकि दोनों के एलिमेंट सेम है तो दोनों हमारे इक्वल हो जाएंगे, ठीक ना। फिर ये हम इसे कह सकते हैं ए इक्वल टू ए सबसेट ऑफ बी, ठीक ना, क्योंकि क्या होगा हमारा जो एलिमेंट है वो दोनों में पाया जा रहा है, ठीक ना। इसी चीज़ को हम दूसरे अगर प्रूफ करना चाहें, मतलब एक पक्ष को हमने प्रूफ किया, सेकंड पक्ष को अगर प्रूफ करना चाहें तो हम फिर क्या करेंगे, लिखेंगे अगेन लेट, दोबारा हम मानते हैं, पहले तो हम लोगों ने क्या माना था इसके पहले जो क्वेश्चन में था, यहाँ पे देखते हैं, ठीक ना, यहाँ पे इसको माने थे एक्स को, यानी ये पहले पक्ष को इसको मान लेते, इस बार हम लोग इसको मानेंगे, ठीक ना। यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ सबसेट वाला पक्ष मानेंगे, ठीक ना, ये वाला, ठीक, इससे जो है हमने मान करके ये वाला ले आया था, अब इसको हम सॉल्व करके इसको ले आना है पूरे को, ठीक ना। तो यहाँ पे हम लोग देते हैं लेट, ठीक ना, लेट क्या हो सकता है हमारा कि ए सबसेट ऑफ बी, तो हमें क्या करना है, टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, ठीक ना, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, एक एलिमेंट मान लेते हैं एक्स, लेट एक्स वी एन आर्बिट्रेरी, ठीक ना, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, क्या हो जाएगा हमारा, आर्बिट्रेरी एलिमेंट, ठीक, किसका, ए का। तो इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि एक्स क्या है हमारा, ए का एलिमेंट है, ठीक। तो इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि एक्स, ठीक ना, क्या हो जाएगा हमारा, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए, यानी खुद का इंटरसेक्शन लेने पे, कोई सेट है हमारा उसका खुद का क्या करने पे, खुद का इंटरसेक्शन लेने पे, दोनों का एलिमेंट हमारा सेम ही है तो उस खुद एक ही आएगा। तो ऐसी रूल को हम क्या बोलते हैं, एडेम्पोटेंट रूल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एडेम्पोटेंट लॉ बोलते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे यहाँ पे बाय, ठीक ना, इस चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं इसके पहले, एडेम्पोटेंट, ठीक, लॉ, ठीक ना। फिर हम लोग उस एडेम्पोटेंट लॉ के बाद क्या लिख सकते हैं, हम लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, ठीक ना, ए एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ बी, कैसे, क्योंकि क्या हो जाएगा, ए सबसेट ऑफ बी के बेस पे ये हमारा कॉमन हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट ए सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन वी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं हम लोग, ठीक। फिर क्या करेंगे, हम दूसरे पक्ष को इसमें सॉल्व करके दिखाते हैं यहाँ पे, ठीक, अगेन लेट, ठीक ना, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन वी, ठीक। अब यहाँ पे क्या होगा हमारा, ये इसका एलिमेंट होगा क्योंकि दोनों कॉमन है, दोनों में एलिमेंट हमारे पाए जाएंगे, ठीक ना। इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि दोनों सेट के एलिमेंट एक साथ लिखना, और ये दोनों लिखना है तो एक्स जो है ये इन पूरे सेट का एक एलिमेंट है, ठीक ना। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स जो है ए को भी बिलोंग्स करता है एंड एक्स जो है बी को भी बिलोंग करता है, ठीक। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू खुद के, यानी कि खुद के, तो इसको हम क्या कह सकते हैं ब्रैकेट में, ठीक ना, यहाँ पे लिखेंगे ए सबसेट ऑफ बी, ठीक ना। यहाँ पे क्यों यहाँ पे दिखाया, क्योंकि क्या हो रहा है, ये इसका एलिमेंट होगा तो ये खुद का भी एक एलिमेंट होगा, ठीक ना, क्योंकि क्या हो कि दोनों सेट में हमारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं हमारे, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको इस आधार पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ए इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ ए, ठीक, इसको हम लिखेंगे क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे देखो, यहाँ समझने वाली बात ये है कि जो हमारा एलिमेंट है वो खुद के भी क्या हो रहा है, जो एलिमेंट है वो खुद के सेट में भी है, दूसरे भी सेट में है, ठीक ना। तो उस सारा एलिमेंट क्या हो रहा है, हमारे दोनों सेट में ही पाए जा रहे हैं, तो इसलिए क्या हो रहा है, दोनों तो पहले बात इंटरसेक्शन हो जाएंगे, और जो इंटरसेक्शन होगा वो क्या होगा, जब जो सेट हमारा है उसमें भी पाया जा रहा है तो वो उसका सबसेट हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, फ्रॉम
लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, ठीक ना। जब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से तो क्या हो जाएगा हमारा ए इंटरसेक्शन वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा, ठीक ना, क्योंकि सारे एलिमेंट क्या हो रहे हैं हमारे एक ही हो रहे हैं, सेम ही हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट इज, क्या लिख सकते हैं, दैट इज, ठीक, ए इंटरसेक्शन वी इज इक्वल टू ए, दिस इम्प्लाई दैट ए सबसेट ऑफ वी। और ये हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक ना। ये क्या हो जाएगा हमारा, हैंस प्रूव्ड, ठीक, क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। थैंक यू।